हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जस्ट एक रिमाइंडर देना चाहूँगा। यस, आज के दिन भी 2 इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। थोड़ा नोटिफिकेशन का इशू चल रहा है, टेक्निकल इशू चल रहा है, सॉल्व होने के लिए टाइम लग सकता है। सो इन वीडियोज़ के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम वापस आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट हमारे सामने यहाँ पे आती रहती है। सो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं, और दोनों के दोनों रिपोर्ट्स हमारी इंडियन इकोनॉमी का आने वाले समय में क्या परफॉर्मेंस हो सकता है उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एंड आप सभी लोगों को बताइए भाई कि इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी प्लस माइनस वाली चीज़ें बोली जाती है, डायरेक्टली शेयर मार्केट भी हमारा उसी दिशा में वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है। सो दोनों रिपोर्ट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ। देखिए, मिडल ईस्ट में जंग चल रही है, आप सभी लोगों को पता ही है। क्रूड का भाव आसमान छू चुका है, ऑलरेडी हम सभी लोगों ने देख लिया। पहले तो क्रूड 60 के आसपास चलता था, 60 65 60 65, ठीक है। फिर 120 चला गया था। अभी आप देख सकते हो ट्रिपल वापस 3 डिजिट में तो यहाँ पे आ चुका है, सेंचुरी लगा चुका है। पर क्रूड इतना बढ़ने के बावजूद भी आपने मतलब एक चीज़ चेक की होगी, मतलब हर किसी को ये डर लगा होता कि भाई क्रूड तो बढ़ गया। एंड क्रूड बढ़ने के चलते क्या होता है, यस, डर रहता है कि भाई पेट्रोल डीजल तो एकदम ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वही तो उसका कच्चा माल है। अगर क्रूड अगर 200 हो गया तो भाई पेट्रोल डीजल भी आपको उतना ही बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, उसी प्रोपोर्शनेट में, परसेंटेज में। बट अभी जैसे मैंने आपको क्या कहा कि क्रूड तो इतना बढ़ चुका है, बट पेट्रोल डीजल के दाम आज भी हमारे भारत देश की अगर मैं बात कर लूँ तो उतने ही है जितने की जंग मतलब स्टार्ट हुई थी। मतलब क्रूड जब 60 65 पे था उस हिसाब से। सो ऐसा क्यों? तो हम सभी लोगों को पता ही है कि सरकार ने अलग अलग फैसले लिए। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल यहाँ पे स्लैश कर दिया था, जिस चीज़ के चलते कंज्यूमर को शील्ड मिल गई थी। OMC एंड हम क्या कह सकते हैं, जो ग्लोबल ऑयल जो शॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा था, इस चीज़ के चलते थोड़ा सा मतलब एक कंज्यूमर को राहत यहाँ पे मिली थी। पर ये चीज़ कब तक चलेगी? एंड ये एक छोटा सा रीज़न था। असली रीज़न की अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं बढ़े हैं, हर किसी को पता है, बिकॉज ऑफ इलेक्शन। 5 स्टेट्स में इलेक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इलेक्शन के चलते आप सभी लोगों को पता है भाई, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, अगर वो ऐसे टाइम पे अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देगी तो फिर उनके ऊपर तो भाई कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो किसी भी एंगल से नहीं पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। सो ये कॉमन सेंस वाली बात है, हर किसी को पता है कि जब तक इलेक्शन चल रहे पेट्रोल डीजल के दाम तो यहाँ पे नहीं बढ़ेंगे। एंड इसी चीज़ को लेकर दोस्तों फाइनली कोटक इक्विटीज़ की रिपोर्ट हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। जो भी मैं कह रहा हूँ, ये कोई मैं अपनी रिपोर्ट सामने नहीं रख रहा हूँ, कोटक इक्विटी की रिपोर्ट में आपके सामने रख रहा हूँ। आप चाहो तो गूगल करके इसको पढ़ सकते हो। सो कोटक इक्विटी ने दोस्तों ये बात सामने रखी है कि बी मेंटली प्रिपेयर्ड, पेट्रोल डीजल के प्राइस आने वाले समय में 25 से 28 रुपया पर लीटर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। कब? आफ्टर द पोल्स। हम लोग आफ्टर द पोल्स मतलब इलेक्शन की वो यहाँ पे बात करें, जैसे इलेक्शन यहाँ पे खत्म होगा 25 से 28 तक प्राइस हाइक होते हुए देखने को मिल सकता है। और ये कैलकुलेशन कैसे किया है तो आप सभी लोगों को बताइए दोस्तों कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा था जो प्राइवेट प्लेयर्स है उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, यस, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे कि नहीं। सो इसी चीज़ को लेकर ये कैलकुलेशन उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है कि प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। ठीक है, जो पब्लिक है वो तो सरकार के अंडर यहाँ पे आते हैं, बट जो प्राइवेट है उन्होंने तो कह दिया कि भाई हमें तो दाम यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, वरना वो कंपनियां यहाँ पे घाटे में जाएगी। सो हमारे देश की अगर बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है ये लाख से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स है। एंड उसमें अगर हम लोग बात कर ले तो प्राइवेट सेक्टर का कितना योगदान है, 9% के आसपास, मतलब 9300 पेट्रोल पंप प्राइवेट आपको देखने को मिलेंगे। और उसमें भी प्राइवेट में भी कुछ ही नहीं प्राइजेस यहाँ पे बढ़ाए हैं, जैसे कि नारायण की अगर बात कर ले, नारायण एनर्जी, सो उन्होंने यहाँ पे दाम बढ़ाए थे, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। एंड अभी भी कुछ ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उन्होंने प्राइस यहाँ पे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उनको भी पता है कि वो प्राइस अभी बढ़ाएंगे तो उनके बिजनेस के ऊपर दिक्कत आ सकती है। कैसे? लोग क्या करेंगे, जो PSU सरकारी पेट्रोल पंप से वहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक दाम नहीं बढ़े हैं। एंड अगर देश की बात कर रहे तो आप देख सकते हैं 90,000 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 91,000 पेट्रोल पंप्स जो है 90% ये सरकारी पेट्रोल पंप है। एंड यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल का जो भाव है वो अभी भी पुराने ही रेट्स हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो कोटक इक्विटी ने भी यही बात कही है कि जैसे इलेक्शन खत्म यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद जो ये IOCL, BPCL, HPCL, ये जितने भी पेट्रोल पंप्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं उनमें हम लोग को
सरकार यहाँ पे प्राइस बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड वो भी कितना, 25 to 28 लीटर के हिसाब, मतलब पर के हिसाब से आप यहाँ पे बात कर सकते हो। मतलब अगर मैं रफली भी अगर बोल दूं कि 100 का पेट्रोल डीजल यहाँ पे चलता है, जस्ट बोलने के लिए, एंड अगर इसको 125 अगर किया, मतलब 25% का इजाफा की वो बात कर रहे हैं कोटक इक्विटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो। सो 25% अगर चीज़ें अगर पेट्रोल डीजल वाली अगर महंगी अगर हो गई, सो आप सभी लोगों को पता है पेट्रोल डीजल तो सबसे कीमती, मतलब एक रॉ मटेरियल जैसी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, कॉस्ट में हर किसी के यहाँ पे जुड़ती है, तो हर एक चीज़ महंगी होने का खतरा यहाँ पे रहेगा। एंड फिलहाल अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि हम सभी लोगों को बताइए कि पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी स्टेबल है, नहीं बढ़ा है। इस चीज़ के चलते जो ये सरकारी कंपनियां हैं इनको लगभग 270 बिलियन रुपये का नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ रहा है मंथली, अगर हम यहाँ पे बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो रहा है। तो ये कब तक चलेगा, तो हम सभी लोगों को पता है भाई, जब तक इलेक्शन मतलब उसके रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे। जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन है उसमें जो आखिरी जो इलेक्शन रहेगा, आखिरी इलेक्शन कब है, तो हम वेस्ट बंगाल के यहाँ पे बात कर सकते हैं 29 अप्रैल, 2 फेज़ में है, एक 23 एंड एक 29। तो जैसे 29 अप्रैल को इलेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ तो रहता है टाइम, 5:30-6 बजे तक का टाइम रहता है। जैसे वो ख़त्म यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद आप तुरंत यहाँ पे सुन भी सकते हो कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। एंड अगर वो बढ़ेंगे, ठीक है, तो कितना बढ़ेंगे वो देखने वाली बात है। अब ये भी एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 25 से 28 रुपया यहाँ पे बढ़ेगा, बट एक झटके में बढ़ने के चांसेस कम है। हो सकता है 5 रुपया बढ़े, 10 रुपया बढ़े, इस प्रकार से, मतलब हाँ थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल तो बताए यहाँ पे जा रही है। एंड उसके बाद आपको बताइए कि जैसे कोई भी मंथ खत्म होने आ जाता है, नेक्स्ट फर्स्ट में हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा, फ्रेश नया मंथ देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि तुरंत ही फैसला यहाँ पे लिया जाए। सो पॉइंट तो यही दोस्तों, बॉटम लाइन तो यही है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड अगर ऐसा हुआ, जो कि होने के चांसेस 99.99999% हम लोगों को पता ही है कि ऐसा हो सकता है। सो आप सभी लोगों को पता है सबसे बड़ा रिस्क कौन सा रहता है, इन्फ्लेशन का। महंगाई तो भाई शार्प तरीके से यहाँ पे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इन्फ्लेशन का शॉक लगेगा एंड इस चीज़ के चलते काफ़ी ज़्यादा खर्चे यहाँ पे बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा मतलब ट्रांसपोर्टेशन महंगा, खाना पीने की जो भी चीज़ें, फूड महंगा, डेली गुड्स की अगर बात कर ले, जो भी चीज़ें हैं आपके हमारे घर में जो भी चीज़ें आती है भाई, वो कैसी आती है, उड़ के थोड़ी ना आती है। पेट्रोल डीजल का खर्चा उसमें रहता ही है। अगर वो पेट्रोल पहले 100 का था, अगर वो 120 125 का हो जाएगा, सो जो भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें वो प्राइस हम लोग को ऐड ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा यहाँ पे रहेगा। एंड इन्फ्लेशन अगर स्पाइक होगा तो रेट कट तो भाई भूल ही जाओ। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस साल, यस अभी साल मतलब क्या, अप्रैल ऑलमोस्ट अब धीमे धीमे खत्म ही हो रहा है। सो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने तो हो गए। 8 महीने की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, और जिस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चल रही मिडल ईस्ट में, अभी तक भी फुल स्टॉप नहीं लगाया है और इनके इम्पैक्ट लंबे देर तक चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो पूरा साल चला ही जाएगा। रेट कट की तो मतलब उम्मीदें ही ना के बराबर है, ठीक है। एंड रिसेंटली तो रखना तो रेट कट का उम्मीद, ये तो मतलब क्या ही कहे, होने के तो चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो रेट कट नहीं तो लिक्विडिटी का इशू, मार्केट को लिक्विडिटी पसंद होती है। एंड अगर लिक्विडिटी नहीं, मतलब मार्केट में अगर पैसा यहाँ पे नहीं आएगा तो मार्केट को यहाँ पे दिक्कत तो यहाँ पे होगी। सो इस प्रकार से एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और इस चीज़ के चलते क्या होगा, हमारे जीडीपी के ऊपर दबाव तो आ ही जाएगा। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि चीज़ें अगर महंगी होगी, मान लो अगर एसी का एग्जाम्पल ले लो, 40,000 का एसी 45,000 का हो गया, 48,000 का हो गया एग्जाम्पल के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिमांड हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो कम चीज़ें बनाई जाएगी एंड ऑटोमेटिकली फिर कम चीज़ें बनेगी तो आपको पता ही है जीडीपी मतलब वही तो चीज़ें रहती है, तो उसके ऊपर दिक्कत यहाँ पे आ सकते हैं। एंड इसीलिए दोस्तों जो सेकंड पॉइंट, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, 2 रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल रही है। सेकंड पॉइंट भी इसी को लेकर है, जो कि मूडीज़ ने हमारे भारत देश से रिलेटेड यहाँ पे सामने रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो, मूडीज़ रेटिंग कट इंडिया फिनेंशियल ईयर 27 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6%। क्यों? बिकॉज ऑफ एनर्जी कॉस्ट, हायर एनर्जी कॉस्ट। आने वाले समय कितना भाई पेट्रोल डीजल कितना हम नीचे रखेंगे, वो तो बढ़ाना पड़ेगा ही भाई सरकार को। सो जैसे ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारा जो ग्रोथ है वो 6% तक हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे अनुमान कितना था, तो पहला था भाई 6.8 मूडीज़ ने बताया था, अब कट करके उसको 6 कर दिया जीडीपी की अगर बात करें तो। और रीज़न तो उन्होंने यही बताया कि काफ़ी वीक प्राइवेट कंजम्पशन हम लोग को देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी वीक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और एक ही रीज़न है इसके पीछे का, ये जो जंग चल रही इस चीज़ के चलते हायर एनर्जी प्राइजेस। अगर क्रूड बहुत नीचे अगर आ जाता है, बहुत नीचे,
पहले जैसा अगर हो जाता है तो जाके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे ठीक हो सकती है, ठीक है। वरना अगर देखा गया अगर ये जंग इसी प्रकार से चलती रही, 100 पे चलता रहा, अनसर्टेनिटी देखने को यहाँ पे मिलेगी, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत तो यहाँ पे होगी। सो कंक्लूजन यहाँ पे क्या है दोस्तों, यस आने वाले समय में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट तो यही रहेगा कि यस 29 तारीख को इलेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद से जो टाइम पीरियड रहेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला। कभी भी खबर आ सकती है कि भाई इतना इतना पेट्रोल डीजल का प्राइस यहाँ पे बढ़ा दिया जा चुका है, और जैसी वो खबर आएगी उस दिन मार्केट हम लोगों को डेफिनेटली पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि ये मूडीज़ की रिपोर्ट थी, कोटक इक्विटी की रिपोर्ट थी, वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। आप भी चाहो तो इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।